हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू लेट्स लर्न क्लासेस। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपनी पढ़ाई है वो भी स्टार्ट कर दी होगी। तो आज हमारी सेकेंड सेमेस्टर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की डीएलएड डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सोशल साइंस का सोशल साइंस का हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि सोशल साइंस का सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और ये हमारा पेपर कौन सा होता है? पेपर नंबर ये होता है हमारा 6 होता है ये। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। किसके बारे में? सोशल साइंस के बारे में। किसके? सोशल साइंस का सिलेबस है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका पेपर होता है सामाजिक अध्ययन। किसका? सोशल साइंस को बोलते हैं सामाजिक अध्ययन। उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और सोशल साइंस का पेपर हमारा कितने मार्क्स का होता है? कितने मार्क्स का आता है? सोशल साइंस का पेपर हमारा कितने मार्क्स का आता है? 50 नंबर का ये पेपर होता है। कितने मार्क्स का होता है? टोटल मार्क्स कितने का होता है? 50 मार्क्स का। कितने का? 50 मार्क्स का हमारा सोशल साइंस का पेपर होता है। और हमको ये भी पता है पेपर कितने टाइम मिलता है हमें इसमें? 2 घंटे का। कितने का? 2 घंटे का ये हमारा पूरा पेपर मिलता है। और ये कितने मार्क्स का आता है? 50 मार्क्स का ये हमारा क्या होता है? पेपर होता है। तो चलिए आज हम लोग इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों की सेकेंड सेमेस्टर की सभी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और इसीलिए आज हमारी पहली सोशल साइंस की क्लास है। क्या है? आज हमारी क्लास फर्स्ट है। क्या है? क्लास फर्स्ट है आज हमारी सोशल साइंस की। किसकी? सोशल साइंस की हमारी क्लास फर्स्ट है, जिसमें हम लोग कि सिलेबस क्या है सोशल साइंस का, हमको क्या क्या पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर में, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए नोटों के फर्स्ट पेज पे आप लोग सिलेबस को लिख लीजिएगा, क्योंकि बगैर सिलेबस के हमको समझ में नहीं आएगा कि हम लोगों को पढ़ना क्या है सोशल के अंदर। तो चलिए सबसे पहले इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ेंगे। इतिहास के अंदर हम पढ़ेंगे कि भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, यानी जो भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मौर्यकाल, गुप्तकाल और वर्धन वंश। कौन कौन से? मौर्यकाल, गुप्तकाल और वर्धन वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे सामंतवाद कालीन भारत। उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि राजपूतों का उदय कैसे हुआ, प्रमुख राजवंश एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां। जो सामंतवाद कालीन भारत में हम क्या पढ़ेंगे कि राजपूतों का उदय कैसे हुआ, प्रमुख राजवंश क्या थे और उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। जो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे उनके बारे में पढ़ेंगे कि चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां। क्या पढ़ेंगे हम? दक्षिण के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें चालुक्य हो गए, पल्लव हो गए, चोल हो गए, राष्ट्रकूट एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां, उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कि अरब में इस्लाम धर्म का उदय, यानी अरब में इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, भारत में इसका आगमन और इसका क्या प्रभाव पड़ा, तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी के आक्रमण व उनका प्रभाव, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि मोहम्मद अरब में इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन किस प्रकार से हुआ, तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी के आक्रमण और उनका प्रभाव क्या पड़ा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सल्तनत कालीन भारत। क्या? सल्तनत कालीन भारत के बारे में हम जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई एवं उसका सुदृढ़ीकरण, दास व गुलाम वंश एवं खिलजी वंश, तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण में बहमनी व विजयनगर राज्य की स्थापना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सल्तनत का विघटन कैसे हुआ, मंगोल,
आक्रमण व उसका प्रभाव, तैमूर एवं चंगेज खां, सैयद वंश, लोधी वंश, इनके बारे में हम सब पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इतिहास के अंदर सबसे लास्ट ये पढ़ेंगे कि सल्तनत कालीन उपलब्धियां क्या थी, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्यिक, आर्थिक, सल्तनत कालीन समाज, भक्ति आंदोलन व सूफी मत, इन सब के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इतिहास में पढ़ेंगे। इतिहास में बहुत इंटरेस्टिंग है, हम जो अपने इसमें पढ़ेंगे इतिहास के अंदर वो क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे इतिहास में, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जिसको आप लोगों को पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। और ये हमारे चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सी-टेट हो, टेट हो, सुपर टेट हो, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये हमारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो चाहे कोई भी चीज़, सब में एक वही चीज़ कॉमन है, यहाँ से ये चीज़ सब पूछी जाती है हर एक एग्ज़ाम में। नेक्स्ट भूगोल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, किसमें, भूगोल के अंदर एक ज्योग्राफी जो होती है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा व प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव, चंद्रमा की कलाएं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकंड हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में, किसके, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों में हम क्या पढ़ेंगे कि स्थल मंडल क्या है, वायुमंडल, जल मंडल और जीव मंडल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्थल मंडल में ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसमें मेंटल, क्रस्ट, कोर, भूपटपटी ये जो आते हैं ना, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, शैल के प्रकार कितने होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे धरातल के रूप बदलने वाले कारक, किसके, धरातल के रूप बदलने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक, पटल विरूपणी बल, आकस्मिक बल, वलिद पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, भूकंप, प्रकार एवं प्रभावित क्षेत्र, यानी हम पढ़ेंगे धरातल के रूप बदलने वाले कारक क्या होते हैं। आंतरिक पटल विरूपणी बल क्या होता है, आकस्मिक बल जिसके अंदर वलिद पर्वत, किस प्रकार से ये ज्वालामुखी पर्वत और ये बनते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। भूकंप क्या होता है, भूकंप के प्रकार क्या होते हैं और इससे किस भूकंप के आने से किन किन क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाह्य बल अनाच्छादन, यानी अपक्षय क्या होता है, अपर्दन एवं इनसे होने वाली भू आकृतियाँ, अपक्षय, अपर्दन और इनसे जो भू आकृतियाँ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में, किसमें, वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल संगठन एवं संरचना, तापमान, वायुदाब, वायु पेटियों, वायुमंडल की आर्द्रता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पवन के प्रकार, किसके, पवन के प्रकार क्या होते हैं, स्थायी एवं अस्थायी, व्यापक, पछुआ, ध्रुवीय और मानसूनी, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, चक्रवात के बारे में, पवन के बारे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जलमंडल, किसके बारे में, जलमंडल में पढ़ेंगे समुद्र व उसकी गतियाँ क्या होती हैं, समुद्री धाराएं तथा उनके तटवर्ती क्षेत्रों पर प्रभाव और ज्वार भाटा क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट नागरिक शास्त्र, नेक्स्ट क्या आता है, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जानते हैं। भूगोल का सिलेबस हमने जाना, इतिहास में हमको क्या पढ़ना है वो जाना। अब पढ़ते हैं कि नागरिक शास्त्र के अंदर हमको क्या पढ़ना है। नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे हमारा संविधान, क्या पढ़ेंगे, संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान किसको कहते हैं, संविधान के गठन की भूमिका क्या होती है, संविधान का गठन किस प्रकार से हुआ, संविधान की प्रस्तावना एवं विशेषता, संविधान की क्या प्रस्तावना है, उसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे नागरिकता, किसके बारे में, नागरिकता के बारे में जानेंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। नीति निदेशक तत्वों के बारे में जानेंगे, हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नागरिक शास्त्र में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अर्थशास्त्र, क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा सबसे लास्ट जो होगा उसमें हम अर्थशास्त्र भी पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, उपभोक्ता जागरूकता, नेक्स्ट उपभोग जागरूकता के बारे में जानेंगे कि उपभोक्ता शोषण के प्रकार पढ़ेंगे, उपभोक्ताओं के अधिकार और उनके कर्तव्य, उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय, उनके शोषण के प्रकार क्या होते हैं, उपभोक्ताओं का अधिकार और उनके कर्तव्य, उपभोक्ता सुरक्षा के उपायों के बारे में जानेंगे।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, यानी जो भारतीय हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का क्या योगदान है वो पढ़ेंगे। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता एवं उसका महत्व, भारतीय कृषि में उत्पादकता, हरित क्रांति व इसका प्रभाव, आर्थिक विकास के बारे में जानेंगे। कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय, भारतीय कृषि नीति, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट और सबसे लास्ट जो हम पढ़ेंगे भारत का औद्योगिक विकास, क्या भारत का औद्योगिक विकास उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख उद्योग क्या है, लघु उद्योग क्या होता है, कुटीर उद्योग क्या होता है, भारत की नई औद्योगिक नीति, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इनके बारे में हम पूरा पढ़ाई करेंगे। हमको ये हमारा पूरा सिलेबस है, हमको बस इतना ही पढ़ना है। इसमें टाइम टेबल जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस का टाइम टेबल मैंने आपको बताया हुआ है, और एक बार उसको डिस्कशन कर देते हैं। रुकिए, टाइम टेबल है आपका, टाइम टेबल के हिसाब से सेकेंड सेमेस्टर की आप लोगों की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो स्टार्ट मैंने कर दी हैं। मंडे, ट्यूसडे, और वेडनेसडे। शुरुआत के 3 दिन आपकी कौन सी क्लास चलती है? शुरुआत के 3 दिन एक तो आपकी चलती है वर्तमान भारतीय समाज, वर्तमान भारतीय समाज की क्लास होती है। नेक्स्ट आपकी क्लास होती है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, और एक और होती है आपकी मैथ्स या इंग्लिश। एक दिन आपकी मैथ्स चलती है और एक दिन क्या चलती है, इंग्लिश। मैथ्स और इंग्लिश का पूरे हफ्ते का यही शेड्यूल है कि एक दिन मैथ्स और एक दिन क्या चलती है आप लोगों की हिंदी, और लास्ट के 3 दिन यानी थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में आप लोगों की किसकी चलती है, सामाजिक अध्ययन की चला करेगी। आज से आप लोगों की सामाजिक अध्ययन और उसकी विज्ञान की क्लास स्टार्ट है। सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और मैथ्स और इंग्लिश आप जानते हैं कि एक दिन मैथ्स की क्लास चलती है और एक दिन किसकी चलती है, इंग्लिश की क्लास चलती है। और संडे के दिन आपकी हिंदी की क्लास मिलेगी। किसकी, संडे के दिन जो क्लास चला करेगी वो किसकी चला करेगी, हिंदी की। किसकी, हिंदी की आप लोगों की क्लास चला करेगी। ये आप लोगों का पूरा टाइम टेबल है, इसी के अकॉर्डिंग क्या चला करेंगी, हमारी क्लासेस जो आप लोगों की चला करेगी। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल आपको पता है, let's.learn@, कोई भी डाउट हो आप मुझे जीमेल करके बता सकते हैं। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो भी क्लासेस के आप लोगों की क्लासेस ख़त्म होने के बाद जो भी पीडीएफ्स होते हैं वो आपको मैं टेलीग्राम पर ही शेयर करती हूँ, तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा। वहाँ पर आपके सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेंगे। आप लोगों की सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट जो है वो तैयार हो गई है, तो अगर आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप अगर क्लासेस आपको हेल्पफुल लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में।